सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं अर्चना अनिल जैन अन्वेषा हृदय से स्वागत करती हूँ। ये मेरी पहली कहानी है जो मैं स्वयं आप सबके बीच प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रकाशित हो चुकी है कथार्चना कथा संग्रह है मेरे संपादन में जो पुस्तक आई है प्रिंट होके, उसमें से ये मेरी पहली कहानी है जो आप सब लोगों के बीच में प्रस्तुत है। पसंद आए तो मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के बीच में ऐसी ही और कहानियाँ भी प्रस्तुत करने की अपनी हिम्मत बढ़ा सकूं और आप सब लोगों के बीच में कुछ अच्छे संदेश दे सकूं। कहानी का शीर्षक है फिर वही मोड़। आँखें उसे ढूंढती रहती थीं। गजब का आकर्षण था उसमें। ना जाने क्यों चुंबक से जैसे लोहा खींचता है, मेरा मन भी उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था। जब वो ना दिखता तो मन बेचैन हो उठती थी, दिख जाता तो मन खिल जाता था। नज़रें मिल जाती तो शर्म से झुक जाती थी, ना मिलती तो जब तक ना मिलती ताकती ही रहती थी। एक दिन लाइब्रेरी में मुलाकात हो गई। उसे भी वही पुस्तक चाहिए थी, लज्जा तस्लीमा नसरीन की, जो मैं इशू करवा चुकी थी। वो कहने लगा, कब तक पढ़ लेंगे आप? जी पता नहीं, कहते हुए मैं घबरा सी गई। मेरी नीची नज़रें भी ये देख पा रही थी कि वे मुस्कुरा रहे थे। मैं दुपट्टे का कोना उंगली में लपेटने लगी थी। पैर जैसे जम गए थे मेरे। उसी ने कहा, आराम से पढ़ लीजिए, पर जब लौटाने आए तो मुझे बता देना, मुझे भी पढ़नी है, ठीक है? ओके, इतना कहकर मैं नज़रें झुकाए ही चल दी। सुनिए, कैसे बताएंगे आप तो मुझे जानती भी नहीं है। अच्छा, दीजिए अपना मोबाइल, मैं आपके नंबर से खुद को एक फ़ोन करता हूँ, मेरा नंबर आ जाएगा आपके पास। कहते हुए उसने मेरे हाथ से मेरा फ़ोन लेकर खुद को फ़ोन कर दिया और चला गया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका नंबर मेरे फ़ोन में था, यानी मेरा नंबर भी उसके पास था। दिन भर जाने क्यों मुझे ऐसा लगता कि अब उसका फ़ोन आएगा, पर फ़ोन तो आया ही नहीं। जैसे ही लज्जा उठाती मैं पढ़ने के लिए, पहले फ़ोन पास में रख लेती थी। उसका नाम रख दिया था मैंने, अजनबी। पढ़ ना पाई मैं लज्जा। एक दिन अजनबी को रिंग कर ही दिया। रिंगटोन बज रही थी, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये गाना, इतना पुराना गाना, क्या मेरी आँखों के लिए है? गाल शर्म से सुर्ख लाल हो गए। फ़ोन उठ चुका था। हेलो जी, हेलो कहिए। जी वो लज्जा मैंने पढ़ ली है। अच्छा, आप बोल रही हैं, बड़ी बड़ी आँखों वाली। जी क्या कहा आपने? अरे सॉरी, तो आप कब आ रही हैं पुस्तक वापस करने? जी आज सेकेंड पीरियड के बाद मेरी क्लास फ्री है, तभी जाऊंगी। ओके, मैं लाइब्रेरियन को फ़ोन कर देता हूँ, वो मेरे लिए संभाल कर रख देंगे। मेरा लास्ट सेमेस्टर है ना, मैं इंटर्नशिप के लिए आ गया हूँ, अभी नहीं ले पाऊँगा, कल कलेक्ट करूँगा। आपका धन्यवाद। मेरा मन बुझ गया। अब कॉलेज में मन ही ना लगता। जब नज़रें किसी को ढूंढती भी ना थीं, तब भी कोई ना कोई नज़रों में बसा ही रहता था। चुपचाप थर्ड सेम की तैयारी शुरू कर दी थी मैंने। वो कभी दिखा नहीं। फिर फ़ोन में कभी कभी अजनबी नाम सर्च करती, कभी बुझ जाती, कभी हंसती, पर दोबारा फ़ोन मिलाने की हिम्मत कभी नहीं हुई। इधर नीचे से माँ आवाज़ दे रही थी। मेरी तंद्रा टूट गई। मैं नीचे गई। माँ ने लाड़ से माथा चूमा, फिर कहा, अशुपी, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, तू एक बार मिल ले बेटा उससे। तेरी हाँ हो तो बात पक्की है। तेरे ताऊ जी के दोस्त का बेटा है, जॉब भी बहुत अच्छी है।
मैंने कहा, अरे माँ, इतनी भी क्या जल्दी है मुझे भगाने की, मेरी भी जॉब लग गई है ना। बिट्टू, बहुत अच्छा रिश्ता है, सामने से आया है, छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। तू शाम को अपनी पसंद की कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लेना। चल जा, तू तैयार होना, मुझे चाय नाश्ते की तैयारी करनी है। कहते हुए माँ किचन की ओर चली गई और मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर की ओर जाने लगी। पता नहीं क्यों उस अजनबी की याद आने लगी, पर उससे मिले तो 3 साल गुजर चुके थे। शाम के 6 बज चुके थे। मैंने पिंक सूट पहनकर बालों में एक मैचिंग सा क्लचर लगा लिया, थोड़ा हल्का मेकअप किया। माँ ने कहा था बहुत अच्छा रिश्ता है, तो थोड़ा गंभीर हो गई थी। माँ की आवाज़ आई, अशरुपी, बिट्टू नीचे आ जाओ। मैं नीचे उतरने लगी। अंतिम सीढ़ी पर जैसे जम सी गई, नज़रें उठी और फिर झुक गईं। दुपट्टे के पल्लू ने फिर उंगलियों को लपेटना शुरू कर दिया था। दिल की धड़कनें फिर उसी मोड़ पर पहुंच गई थी। पैर फिर जम गए थे। नीचे हॉल में सब खिलखिला रहे थे। तभी फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा था अजनबी। मैंने नज़रें ड्राइंग हॉल की तरफ उठाई। वो उसी मोड़ की मुस्कुराहट की मानिंद मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। धन्यवाद।